इंसानियत को जिंदा रखूंगा और आने वाले समय में मैं हर युवाओं के लिए काम करूंगा। और मैं अंतिम वादा करके जाता हूं, ECSC और यहाँ की फैक्ट्री के जब तक पैसे वापस नहीं होंगे और जब तक 10,000 मजदूर वापस नहीं होगा, जब तक ये फैक्ट्री शुरू नहीं होगी, तब तक पप्पू यादव सदन नहीं चलने देगा। 25 नवंबर के बाद आप ये सुन लीजिएगा। कई बार कहा कि हेमंता जी कि गली का कुत्ता भी भौंकता है। मैं आप सबको एक बात कह देना चाहता हूँ, कुत्ता जब भूखे ना तो उसको लाठी पत्थर मत मारिए, उसको रोटी दीजिए, खाने लगेगा, चुपचाप चले जाइए, अपना घिनाइए उनाइए नहीं। हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। 18% या 18 करोड़ या 20 करोड़ या 22 करोड़ है। आप हिंदुस्तान के वजीर हो, आप मुसलमान से नफरत पैदा तो कर सकते हो, लेकिन मुसलमान को छूने की औकात आपको नहीं है। ये मुल्क दुनिया की को जमात के बारे में नहीं पता। यह जमात सिर्फ संस्कृति के लिए, इस्लाम के लिए नहीं, अपने मुल्क की सेवा के लिए भी जाना जाता है। यदि दुनिया में ये जमात कहीं जाता है तो शायद मोदी जी को नहीं पता कि हमारे व्यवस्था, हमारे भारत की जो सिस्टम है, उस सिस्टम के महत्वपूर्ण हिस्से में यह जमात भी होता है। और 48 घंटे के अंदर साद का नाम उस टीवी से उतर गया था। और ये बात मैंने पहले कही थी कि नफरत तो हो जाएगा, सब्जी में थूक फेंकवा दोगे, गाली का कारण मुसलमान को बना दोगे, लेकिन जो विषय उठाया है और आज तक साथ को कोई छू नहीं पाया। नरेंद्र मोदी जी, जब आप साथ को नहीं छिपाए तो मुसलमान को क्या छुपाओगे? आप कभी सोचो ना। कर लिए गिरफ्तार तो ये बात छोड़ दीजिए, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। बचा कोई आदमी आके जब कहता है घुसपैठी, हमारी लड़ाई हाथ से आग लगाते हो, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। हम बोलेंगे, हम लोग अनल हक बोलेंगे। आने वाली 13 तारीख को आपको एक विधानसभा का फैसला करना है कांके का, और आने वाली 20 तारीख को आपको खिजरी विधानसभा का फैसला करना। अगर आपको यह लगता है कि इलेक्शन सिर्फ एक विधानसभा का चुनाव है तो आप गलतफहमी के शिकार। मैं कुछ महीने पहले याद करिए वो दिन जब भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता, चाहे वो अनंत हेगड़े हो या लल्लू सिंह हो या अरुण गोविल हो, एक नारा लगा रहे थे कि हमें बहुमत दीजिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है। वो संविधान वो आई जिसे हमारे पुरखों ने अपने खून से लिखा, पसीने से लिखा। मैं अब्दुल रज्जाक साहब की सरजमीन पे खड़ा हूं। उन्होंने इस सरजमीन को अपने खून को ला करके 240 पे पटका। उसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें 2 बैसाखियां लेनी पड़ी, एक चंद्रबाबू की बैसाखी, एक नीतीश बाबू की बैसाखी। एक भी बैसाखी अटकी, मोदी जी की सांस अटकी। ये अवाम की ताकत है, क्योंकि आपने एक बड़ी लड़ाई लड़ी, बड़े मकसद के साथ लड़ी। आपने छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज कर दी। अब फिर आपके सामने झारखंड और महाराष्ट्र 2 स्टेट के चुनाव। मैं दोनों राज्यों में चुनाव प्रचार कर रहा हूं, आवाम के बीच जा रहा हूं। आज दिन में पांकी से लेकर के मांडर से लेकर के फिर यहां पहुंचा हूं। कल महगामा रहूंगा, जरमुंडी रहूंगा, उसके बाद फिर मांडू में रहूंगा, फिर महाराष्ट्र चला जाऊंगा।